नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे हमारे देश के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और कपूरी देवी के संतान थे। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर अजमेर के चौहान वंश के राजा थे और उनके नाना अनंगपाल दिल्ली के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान अपने बचपन से ही साहसी, युद्ध कला में निपुण और प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में बिना किसी हथियार के एक शेर को भी मार गिराया था और उसके अलावा पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाने में भी महारत थे। उनकी यही बहादुरी को देखकर उनके नाना अनंगपाल बहुत ही प्रसन्न थे, जिस वजह से उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराज अनंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद उन्होंने पिथौरागढ़ का निर्माण किया था। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर ही एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर तक सोचने योग्य ही नहीं था। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे और यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश के राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी, लेकिन संयोगिता ने स्वयंवर में वहां मौजूद राजाओं को छोड़कर उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दी। फिर पृथ्वीराज प्रतिमा के पीछे से बाहर निकले और दोनों वहां से भागकर चले गए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई एक कवि और लेखक थे, जिन्होंने हिंदी में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे, उतनी ही बलवान उनकी सेना भी थी। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी वजह से उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा हो न पाया। सभी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया और दरियादिली दिखाते हुए छोड़ दिया। परंतु जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के असहयोग के कारण वे मोहम्मद गोरी से आखिरी युद्ध हार गए और उसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को बंदी बनाया गया और उसके राज्य लाया गया। वहाँ पृथ्वीराज को कई यातनाएं सहनी पड़ी और जब पृथ्वीराज को गौरी के दरबार में लाया गया, तब पृथ्वीराज की आंखों का तेज देखकर गौरी घबरा गया और पृथ्वीराज को नज़र झुकाने को कहा, लेकिन पृथ्वीराज नहीं माने और कहा कि राजपूत की नज़र सिर्फ मृत्यु ही झुका सकती है। इस बात पर गौरी को गुस्सा आया और पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दिया। तभी पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया और इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। चंद्रबरदाई को अपने परम मित्र के साथ ये दुर्व्यवहार तनिक भी नहीं भाया। तभी चंद्रबरदाई ने अपनी युक्ति से मोहम्मद गोरी का विश्वास जीता और उसने पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण चलाने की क्षमता को मोहम्मद गोरी के सामने बहुत ही आकर्षक ढंग से बताया। तभी मोहम्मद गोरी की इस कला को देखने की उत्सुकता हुई
और इसलिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया और अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। उसी वक्त सही मौका देखकर चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ दिया, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। इस तरह चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या परिसभा में ही कर दी और इससे पहले कि शत्रु की तरफ से कोई और प्रतिघात होता, इन मित्रों ने स्वयं ही एक दूसरे को मारकर मित्रता अमर कर दी। लेकिन जब संयोगिता को यह बात की जानकारी मिली तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो मित्रों, अपने इस वीडियो में हमने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंश को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी किसी ऐसे वीर योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।